यूपीएससी के 3 इंटरव्यू फेस किए हैं। ग्रेजुएशन में फोकस कर रहे हैं। वो होम टाउन का नाम कैसे पड़ा, जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑप्शनल चुनिए जो मतलब जनरल स्टडी से टैली करे। जिले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली हिमाचल से, क्योंकि मेरे पिताजी आईएफएस अधिकारी थे, तो उनका स्टेट कैडर हिमाचल प्रदेश था, माता पिता। और किसी ने ज्यादा हेल्प नहीं किया मेरा। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पे ज्यादा फोकस करूंगा। काम आएगा, आपका ऑप्शन में भी पास हो जाएगा। एनसीईआरटी पर पढ़ना चाहिए पूरा, क्लास 6 से पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर्स तैयार रखना चाहिए। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं, बीपीएससी भवन के बाहर, जहां पे 70वीं बीपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और लगातार कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम ईशान शेखर है। जी कैसा रहा सर इंटरव्यू? मेरा अच्छा इंटरव्यू रहा और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छा रहा। जी। ये आपका पहला इंटरव्यू था सर? हाँ, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा। बीपीएससी का पहला इंटरव्यू है। इसके पहले भी आपने किसी यूपीएससी वगैरह का इंटरव्यू? हाँ, यूपीएससी के 3 इंटरव्यू फेस किए हैं। अच्छा। जी। तो ये आपका ऑप्शन क्या है सर? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। हिस्ट्री ऑप्शन। कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे? बेसिकली तो वो पूरा इंटरव्यू था, फोकस था डिग्री के ऊपर, सब्जेक्ट्स में। मैं बाकी से भी मैंने लिया फीडबैक लिए, सब बोल रहे हैं कि जो आपका जो ग्रेजुएशन के समय जो पढ़ाई की उसके बारे में फोकस कर रहे हैं। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था सर? मेरा बायोटेक्नोलॉजी है। जी। जी। उससे क्या क्वेश्चन पूछे? उसके बारे में पूछा उन्होंने कि जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, आप इस प्रशासन में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करके मानव कल्याण हेतु आगे बढ़ेंगे। आईआर वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछे? नहीं, मुझसे नहीं पूछा गया ये। और भी कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो आपके? बस ये पूछा कि मुझसे पूछा कि आप कि जैसे मेरा जो होम टाउन है, कि वो होम टाउन का नाम कैसे पड़ा, छपरा सारण। मतलब सारण में बताया कि एक पक्षी का नाम होता है, पक्षी की प्रजाति का नाम होता है। किसी क्वेश्चन में सर आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई ताकि एक ही डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू चलता रहे? हाँ, एक बार उन्होंने बोला कि आप इतना इंग्लिश में क्यों फोकस कर रहे हैं, आप हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो फिर आप जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होती है किसी भी मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में, मान लीजिए कोई आदमी आपसे बात करने आया भोजपुरी में, तो आप कैसे मैनेज करते? मैंने कहा नहीं कि मैं तो मतलब कि मल्टीलिंगुअल हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पर तो मैं कंफर्टेबल हूँ इंटरव्यू देने के लिए इंग्लिश में। तो इस बारे में थोड़ा मुझे लगा थोड़ा मतलब कि वहाँ पे आप सर कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया जिसमें आपको सॉरी बोलने की रिक्वायरमेंट? हाँ, इसी प्रॉब्लम इसी बात से बोर्ड मेंबर का रिएक्शन कुछ चेंज होता है सर, या वैसा ही रहता है जैसे पहले? थोड़ा सा नाराज हुए, पर चलिए मैंने उसमें क्या कर सकता हूँ, वहाँ बैठे हुए। और हॉबी वगैरह से भी सर कुछ? हॉबी से मतलब डेप पर नहीं फोकस कर रहे हैं, ये केवल आपके ग्रेजुएशन में फोकस कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हॉबी क्या डाला हुआ था सर आपने? मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और आपके जो गुरबानी होती है, सुखमणि साहब, आपने एक्सपेक्ट किया था उस पे क्वेश्चन? हाँ, प्रिपरेशन की थी उसके बाद। इसके पहले सर आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह भी दिया है? और नहीं, मॉक नहीं, मेरे को तो एक्सपीरियंस है, 3 इंटरव्यू पहले फेस कर चुके हैं, ये चौथा होगा, तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी इंटरव्यूज का है मेरा। जी। तो आपने मॉक नहीं लगाया? मॉक नहीं लगाया। कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे सर आप अंदर? थोड़ा सा 60-70%। जब आप यहाँ से एंटर करते हैं और आपको वेटिंग एरिया में वेट हॉल करना में पड़ता है, जी, तो वहाँ पे कैसा वहाँ पर इन लोगों ने एक तरह से नवाचार किया इन लोगों ने, कि एक लॉटरी सिस्टम यूज किया है इन्होंने। जैसे गंगा, बागमती, महानंदा, जो भी नदियां हैं, तो नदियों के नाम पर बोर्ड रखे गए हैं, तो आपको खुद रैंडमली चुनना है उस पर। मेरा बोर्ड बागमती था, तो ऐसा ये नया कुछ एक तरह से इनोवेशन है एक तरह से इन लोगों का। और ये आपका पहला प्रयास था बीपीएससी में, या इसके पहले? प्रयास पहला नहीं है, प्रयास मेरा दूसरा बोला जाएगा। दूसरा बोला जाएगा। इसके पहले कहाँ टकरा था जी? इसके पहले कौन से स्टेज पे आपका पहला मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ था, 2020 की बात है तब। अच्छा, तो आपने क्या स्ट्रेटजी में चेंजेस लाए ताकि आप मेंस और इंटरव्यू? स्ट्रेटजी में ये चेंज लाया है कि जनरल स्टडीज पर फोकस ज्यादा करना जरूरी होता है। ऑप्शनल वैसे भी, क्योंकि तभी मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री चूज किया, क्योंकि जनरल स्टडीज से काफी मतलब टैली करता है हिस्ट्री, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। जो हिस्ट्री पढ़ा वहाँ भी काम आएगा, आपका ऑप्शन में भी पास हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी नए स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी उनके लिए कोई सजेशन है? मुझे यही लगा कि ऐसा ऑप्शनल चुनिए जो मतलब जनरल स्टडी से टैली करे, ताकि आपका दोनों पास हो जाए साथ। क्योंकि देखिए ऑप्शनल बेसिकली आपका क्वालिफाइंग होता है,
मार्क्स केवल जनरल स्टडीज का जो जुड़ता है और ऐसे का जुड़ता है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। और हाँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। जो बच्चा अभी नया स्टार्ट कर रहा है उसको फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए क्या करना चाहिए सर? एनसीईआरटी पर पढ़ना चाहिए पूरा, क्लास 6 से लेकर 12 तक। और आपका जो मैथमेटिकल जो होते हैं, जो एक बुक आती है RS उसके जो अग्रवाल की, वो पूरा कर ले तो हो जाएगा सर, बस हो जाएगा उससे बहुत है, मोर देन एनफ। मोर देन इनफ है सर। और जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसको और कोई सजेशन सर आपकी तरफ से? उसकी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि मतलब रैंडम होता है, पर हाँ, आपको पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर्स तैयार रखना चाहिए, जी चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी पर हो, जी या आपके मतलब कि जो स्थानीय जीके पर हो। जी। और और हाँ, आपके जिले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जरूरी है। जिले के बारे में पूछा जाएगा। आपने पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डाला था सर? पहले BAS डाला है, जी। इसके बाद बिहार शिक्षा सेवा, फिर बिहार विविध सेवा डाला है। अगर कल को आप SDM बनते हैं सर तो आप क्या चेंजेस लाने की कोशिश कीजिएगा? मैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि पशुपालन ही जो एग्रीकल्चर की नींव बोली जा सकती है। और अगर बोलते हैं कि दूध अगर किसान खुशहाल तो सब खुशहाल होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है इस- सर। और सर आप UPSC के भी इंटरव्यू दे चुके हैं और जी, जी। UPSC का भी इंटरव्यू जी। दिए हैं। इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का क्या सहयोग रहता है सर? आप किसी को स्पेशल जी। कहना चाहेंगे? मैं बस केवल दो ही व्यक्ति को देना चाहूंगा, मेरे माता पिता, और माता-पिता। और किसी ने ज्यादा हेल्प नहीं किया मेरा। जी उनका माता क्या पिता। योगदान रहा सर पिता? सब कुछ दिया उन्होंने, प्रेम, वात्सल्य, जी जो भी एक छात्र को चाहिए होता है इस पूरी यात्रा के दौरान। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा सर स्टार्टिंग से? अगर आप मेरा बताना चाहें तो? 10th मैंने बेसिकली हिमाचल से, क्योंकि मेरे पिताजी IFS अधिकारी थे, तो उनका स्टेट कैडर हिमाचल प्रदेश था। जी तो 10th मैंने कुल्लू से किया है, 12th दिल्ली से किया है मैंने, जी और ग्रेजुएशन सर? और ग्रेजुएशन भी मैंने दिल्ली से, नोएडा से किया है मैंने। अच्छा बीटेक किया हुआ है मैंने बीटेक किया है। बायोटेक्नोलॉजी में। जी। काफी डिफिकल्ट रहा होगा सर आपके लिए हर समय स्कूल चेंजेस करना ये? हाँ, ये तो रहता है किसी भी, क्योंकि जॉब ट्रांसफरेबल है। अब जी। ट्रांसफर जॉब में तो होता ही है। अब ये पर मैनेज करना पड़ता है आदमी को, क्योंकि मैनेजमेंट ही सब कुछ है दुनिया में। मैनेजमेंट के बिना, बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि देखिए आप, प्रशासन भी एक तरह से प्रबंधन का ही रूप है। जी बिल्कुल सही। प्रशासन प्रबंधन का ही रूप है, और कुछ नहीं है प्रशासन। जी जी, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा सर इंटरव्यू? एवरेज बोला जाएगा। एवरेज बोला Average बोला मेंस जाएगा। कैसा गया था सर आपका? मेंस तो बहुत अच्छा गया था। मेंस अच्छा गया मेंस था। अच्छा गया था। आशा करते हैं सर आपकी अच्छे रैंक से पास करें और धन्यवाद, धन्यवाद। अपने डिस्ट्रिक्ट का और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच सर इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू।